अमीरों में अमीर सबसे अमीर, कई सालों तक अपनी साख बनाए रखने वाले, फोर्ब्स की सूची के अनुसार 23 में से 17 बार सबसे रिचेस्ट पर्सन रहने वाले, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में, जिनका सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध एक कहावत है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना गुनाह है। और उनकी कुछ और कहावतें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे अपनी वीडियो में उनकी रोमांटिक बातें, अच्छी से अच्छी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं बिल गेट्स के बारे में हम एक अच्छी सी कहानी, जो आपको बताने की बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय में आपको एक भी कीमती समय नाजायज़ नहीं जाएगा। तो बिल गेट्स के बारे में हम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। अमीर तो बाद में बने, लेकिन सबसे अच्छे वो विद्यार्थी थे। विद्यार्थी के बारे में एक कहने का मतलब ये, विद्यार्थी होता कौन है? विद्यार्थी वो होता है जो सच्ची मेहनत, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करे। बिल गेट्स एक ऐसे ही इंसान थे जो अपना बताते हैं 14, 16, 18 घंटे तक वो लगातार पढ़ते रहते थे। पढ़ने में इतने लीन हो जाते थे कि खाने के समय भी वो पढ़ते रहते थे। तो उनके घर में एक रूल बना दिया गया कि खाने के समय बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। एक बार उनकी माँ ने लाइट ऑफ कर दिया और जब वो आधी रात को कमरे में जाकर देखती हैं तो बिल गेट्स एक कोने में टार्च कंधे से दबाकर अपनी बुक लेकर बैठे थे और पसीने से तरबतर हो गए थे। तो अगर ऐसा इंसान अमीर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के कुछ ही टाइम बाद उनको ये महसूस हो गया कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने वाले हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने टिक टैक टॉय एक गेम बनाया जो कि आज भी मशहूर है। 31 साल के अंदर यंगेस्ट बिलियनियर बनने वाले बिल गेट्स पहले इंसान थे। थोड़ी सी मैं आपको ले चलता हूँ उनकी लव स्टोरी के बारे में। जब वो बिलियनियर बन चुके थे तो उन्होंने अपने दोस्त स्टीव बॉमर से बोला कि यार, अब तो हमने सब कुछ ही लगभग अर्जित कर लिया है, अब हम थोड़ी सी रोमांस की तरफ चलते हैं। और उनका जो स्टीव बॉमर दोस्त था उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक लड़की मिलवाता हूँ। पहली मीटिंग के दौरान उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मैथ में कितने नंबर आए थे? और ये सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड आग बबूला हो गई और उनको छोड़कर चली गई। और जब फिर वो जाके स्टीव बॉमर से बोली कि कैसा दोस्त आपने भेजा है जो सिर्फ पढ़ाई की बातें करता है। फिर स्टीव बॉमर दोबारा आते हैं और उनको समझाते हैं कि यार बिल गेट्स तू क्या कर रहा है। जब स्टीव बॉमर सेकंड गर्लफ्रेंड से मिलवाते हैं बिल गेट्स को, तो बिल गेट्स बोलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से कि हम 10 सवाल सॉल्व करेंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा। और ये चीज़ सुनकर वो फिर चली जाती है। बिल गेट्स शादी जो किए थे वो अपनी ही कंपनी में काम करने वाली मिलिंडा से शादी किए थे, जो बाद में मिलिंडा गेट्स बन गई। और 27 साल तक उनके साथ रहने के बाद सुर्खियों में ये आता है कि मिलिंडा भी उनको छोड़कर चली गई। मिलिंडा, सबसे बड़ी बात है, मिलिंडा ने उनकी लाइफ में एकदम से चेंजिंग कर दिया। उनकी लाइफ एकदम से चेंज कर दिया, जो एक औरत को करना भी चाहिए। तो बात ये था, जब मिलिंडा गेट्स उनकी लाइफ में आई तो उनसे उसके पहले वो गाली बहुत देते थे। उनकी सबसे बड़ी कमी थी, वो गाली बहुत देते। तो उन्होंने अपना एक असिस्टेंट बैठाया कि ये देखो कि मैं एक मीटिंग में कितनी बार गालियाँ देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टाइम ऐसा आया कि बिल गेट्स एक मीटिंग में सिर्फ 4 गालियाँ दी और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को कम करते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि वो धीरे धीरे अपनी गालियों को एकदम से मिनिमाइज कर दिया। और जब उनकी लाइफ में मिलिंडा आई तो उनका जीवन एकदम से रूट से एकदम से नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगे। बिल गेट्स की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी बर्तन खुद धोते हैं। इतने अमीर बनने के बावजूद अगर हम उनकी मकान की बात करें तो उनकी मकान ऐसी बनाई गई है, इतनी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दुनिया में चौथा मकान ऐसा है कि जिस पे इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उनके हर एक कमरे के साथ एक किचन लगा हुआ है। गेट्स का मानना यह है कि अगर दूर किचन है और उनके कमरे तक आते आते वो ठंडा हो जाता है खाना, तो उन्होंने हर कमरे के साथ एक किचन लगा रखा है कि फटाफट खाना बने। और वो गर्म खाने के शौकीन है और इसीलिए एक जो है हर कमरे के साथ एक किचन लगा रखा है। बताते हैं उनके कमरे में इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि मूड के हिसाब से पेंटिंग चेंज हो जाते हैं। इतनी लकड़ियाँ उनके बंगले में लगी हैं कि एक बार अगर उन लकड़ियों को बेचा जाए तो बंदा मिलेनियर बन सकता है। बिल गेट्स कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो
उनकी ज़िंदगी में उनको कामयाब बनाती है, तो वो है उनकी थिंकिंग। जैसी जिसकी थिंकिंग वैसी उसकी तरक्की। जब आपके जेब में पैसा होता है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। जब आपके जेब में पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप पर और अपने निर्णय पर विश्वास करते हैं। वो बताते हैं कि अगर मिलेनियर या बिलियनियर बनना है, करियर तो आप बना सकते हैं, लेकिन एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब जैसे अगर आपको बनना है तो आपको अपने ही विचारों पर अडिग रहना है और पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरों की सोच से या दूसरों की राय से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या एलन मस्क जैसे अगर अमीर बनना है तो आपको दुनिया में सिर्फ अपने विचार और अपने कर्म और अपने मेहनत और ईमानदारी पर ही विश्वास करना है और उसी पर काम करना है। हम एक ऐसे विचार को लेकर आगे चले गए थे जिसको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दुनिया में तहलका मचा सकता है, लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी पे कभी शक ही नहीं किए और उन्होंने ये चीज़ कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हर घर में, हर मेज़ पर, हर टेबल पर मेरा कंप्यूटर होगा, मेरा सॉफ्टवेयर होगा। और वो टाइम वो लाकर दिखा ही दिए थे। वो बोलते थे कि जब आप कामयाब हो जाओ ना, या जब आप कुछ अच्छा कर जाओ तो श्रेय देना कभी मत भूलो। वो चाहे दोस्त हो, माता पिता हो, फैमिली हो या कोई कज़न हो। इंसान का सबसे बड़ा सपना वो हो कि जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखे तो एक बार बोल सके, यस मैंने कर दिखाया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारा उत्साह वर्धन करता है।